निक होटल से चेकआउट करने ही वाला था कि उसकी नजर बगल वाले कमरे में ठहरी एक बेहद खूबसूरत सुनहरे बालों वाली युवती पर पड़ी। बस एक नजर के उस दीदार ने ही उसे पूरी तरह दीवाना बना दिया। उसकी आकर्षक खूबसूरती और शानदार व्यक्तित्व को देखकर निक का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन उसे अपने ग्राहक के साथ पहाड़ों में शिकार पर जाना था, लेकिन उस लड़की के ख्यालों में खोकर उसने एक रात और होटल में रुकने का फैसला कर लिया। शायद किस्मत उसे कोई खास मौका देने वाली थी। लड़की की यादों ने निक को इतना बेचैन कर दिया कि खुद को शांत करने के लिए वह पास के बार में चला गया। लेकिन जैसे ही वह बार काउंटर पर पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठी। वही सुनहरे बालों वाली युवती वहां वेट्रेस के रूप में काम कर रही थी। उसकी मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व ने निक को और भी ज्यादा मोहित कर दिया। वह मालिक से उसके बारे में पूछने ही वाला था कि तभी लड़की के हाथ से ट्रे गिर गई। उसे घबराकर सामान संभालते देख निक का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। हालांकि निक उससे बात करना चाहता था, लेकिन शर्म के कारण दूर से ही उसे देखता रहा। रात को होटल लौटकर वह अपनी शिकार वाली बंदूक की सफाई करने लगा। तभी बाहर से मदद के लिए किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। निक तुरंत बाहर निकला और देखा कि एक बदमाश उस सुनहरे बालों वाली युवती को परेशान कर रहा है। निक को देखते ही वह आदमी डरकर वहां से भाग गया। लड़की ने निक को धन्यवाद कहा, लेकिन निक अगले दिन के काम को ध्यान में रखते हुए ज्यादा बातचीत किए बिना वापस अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह निक अपने ग्राहक के बारे में जानकारी लेने गया। तभी दरवाजा खुला और वहीं सुनहरे बालों वाली लड़की अंदर आई। निक को पता चला कि वही उसकी ग्राहक है। उसका नाम श्याओमेई था। ये जानकर निक बेहद खुश हो गया। दोनों यात्रा पर निकल पड़े और रास्ते में बातचीत करते हुए श्याओमेई ने अपनी असली वजह बताई। उसके पिता को जीवन भर इस जंगल में शिकार करना पसंद था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को इसी पर्वतीय क्षेत्र में विसर्जित किया जाए। इसी कारण उसने निक को एक उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए नियुक्त किया था। शाम होने तक दोनों जंगल में काफी आगे बढ़ चुके थे, इसलिए उन्होंने वहीं कैंप लगाकर रात बिताने का फैसला किया। अलाव के पास बैठकर दोनों ने अपने जीवन, सपनों और पसंद नापसंद पर लंबी बातचीत की। निक को हैरानी हुई कि श्याओमेई की कई रुचियां उससे मिलती जुलती थी। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रही है। रात बढ़ने के साथ श्याओमेई थोड़ी शर्मीली हो गई और अपने तंबू में चली गई, लेकिन निक उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाया और सारी बातों को सामान्य समझकर सो गया। अगली सुबह दोनों पहाड़ की ओर बढ़े। लंबे सफर के बाद वे पहाड़ के नीचे पहुंचे, लेकिन तभी निक की नजर जमीन पर पड़े कुछ खतरनाक जानवरों के पंजों के निशानों पर गई। खतरे की आशंका को देखते हुए उसने श्याओमेई को नीचे रुकने के लिए कहा और खुद ऊपर जाकर इलाके का निरीक्षण करने निकल पड़ा। पहाड़ पर चढ़ते हुए अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर अटकी। वहां एक सैनिक की लाश लटकी हुई थी। पास जाकर देखने पर पता चला कि उसकी मौत किसी विमान दुर्घटना में हुई थी। निक सोच ही रहा था कि पुलिस को सूचना दे या नहीं, तभी उसकी नजर पास पड़े एक बक्से पर गई। उसने बक्सा खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर बड़ी मात्रा में डॉलर भरे हुए थे। रकम इतनी ज्यादा थी कि उससे कई पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सकता था। गरीबी में जीवन बिताने वाले निक के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि जंगल के इस सुनसान इलाके में इस पैसे के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। आखिरकार वह सारा पैसा अपने साथ ले आया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को एक ऐसे खतरे में डालने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पैसे मिलने के बाद निक का आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। नीचे लौटकर उसने श्याओमेई को इस खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। वह उससे प्यार करने लगा था, लेकिन पहले अपनी आर्थिक स्थिति के कारण कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अब उसने खुद को अमीर बताना शुरू कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि वह एक अमीर परिवार से है तथा जंगल में काम करना केवल उसका शौक है। उसने मजाक मजाक में शादी का प्रस्ताव भी रख दिया। दूसरी ओर श्याओमेई भी उसके